महाराष्ट्र थाने महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत दीवा शहर में एक साथ जरूरतमंदों के लिए कई आप्ला दवाखानों की शुरुआत के साथ कल्याण लोकसभा युवा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने शहर को दी विशेष सौगात। ज्ञात हो कि 5 लाख के करीब की आबादी वाले दीवा शहर में 27 मार्च 2022 को थाने महानगर पालिका के सहयोग एवं थाने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की संकल्पना एवं दृढ़ विश्वास से 4 और नए आप्ला दवाखानों को उद्घाटन के साथ भाजपा को राम राम कहकर शिवसेना की कमान थामने वाले युवा दंपति नीलेश पाटिल एवं अर्चना नीलेश पाटिल के कार्यालय का उद्घाटन काफी जोर शोर से हजारों कार्यकर्ताओं के बीच हुआ। इस मौके पर विशेषकर कल्याण जिला संपर्क प्रमुख गोपाल लांडगे, पूर्व थाने महानगर पालिका उप महापौर रमाकांत मड़वी सहित सभी नगर सेवक एवं शिवसैनिक मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने दीवा शहर में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। 27 मार्च को अपने कार्यालय की शुरुआत को लेकर शिवसैनिक नीलेश पाटिल एवं उत्तर भारतीय समाज सेवियों ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। निलेश पाटील आणि त्याचबरोबर अर्चना पाटील यांच्या या शिवसेना जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी झालं असं घोषित करतो आणि त्या प्रसंगी दोघांचंही खूप खूप इकडे अभिनंदन करतो। दोघांनाही पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। जो है वंदनीय बाला साहब ठाकरे आप्ला दवाखाना इस 4 ब्रांच का लोकार्पण जो है, उद्घाटन जो है आज यहाँ पर हुआ है। इसके पहले दीवा में 3 आप्ला दवाखाना काम कर रहे थे और आज टोटल 7 आप्ला दवाखाना जो है दीवा में शुरू हो चुके हैं। ये जो आप्ला दवाखाना है उसको लाने का काम जो है, ये संकल्पना जो है वो माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की थी। पूरे थाना में हम 50 आप्ला दवाखाना जो है वो मंजूर कराए हैं, उसमें से 35 दवाखाने शुरू हो चुके हैं। उसमें 35 से 7 सिर्फ दीवा में ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप्ला दवाखाने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। तो आज 7 आप्ला दवाखाना जो है हमने थाने महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर शुरू किए, जिसमें पूरा इलाज जो है वो मुफ्त हो जाएगा। मतलब लोगों की छोटी मोटी जो बीमारी है उसके लिए कोई भी पैसे जो है वो लोगों को चुकाने नहीं पड़ेंगे। और टेस्टिंग भी जो है, यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो या ECG हो, ये भी जो है पूरी तरीके से मुफ्त में जो है लोगों का इस आप्ला दवाखाना के माध्यम से होने वाला है। आने वाले में हज़ारों करोड़ के काम जो है वो मंजूर है और उसमें से 550-600 करोड़ के काम आज शुरू है। रास्ते के काम हो, उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, उसका काम आप देखोगे तो शुरू है। उसी के साथ में पाइपलाइन का काम, जो पीने के पानी का पाइपलाइन है उसका रीमॉडलिंग का काम चालू है। उसी के साथ में अगर आप देखोगे दीवा आगासन रोड पूरी तरीके से सीमेंट कंक्रीट का हो चुका है। आज स्टेशन तक जाने का जो रास्ता है वो आज सीमेंट कंक्रीट का हम लोग कर रहे हैं। फिर उसी के साथ में जो मेन रोड है दीवा का, दीवा शिल रोड, उसके लिए 36 करोड़ रुपए हम लोग ने मंजूर कराया। पहले 16 करोड़ रुपए हुए थे, अभी 20 करोड़ रुपया नगर विकास के माध्यम से हमको मिले हैं। तो ये जो 12 मीटर का रोड है वो 24 मीटर का रोड हम लोग कर रहे हैं, उसका भी टेंडर हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोड जो है वो बारिश के पहले करने की कोशिश है हमारी। फिर उसी के साथ में दीवा को जो और एक रोड जोड़ता है मानपाड़ा से दीवा के लिए, वो भी हमने एक उसके लिए भी बहुत बड़ी राशि जो है, मुझे लगता है कि 25 से 30 करोड़ रुपया मंजूर किया है। तो उसका भी काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू होगा। तो एक जो कनेक्टिंग है दीवा के लिए बाकी शहर है, वो कनेक्ट करने का काम जो है इस रास्ते के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उसी के बाद में चुआ ब्रिज जो है वो जो मुमरा को कनेक्ट करेगा दीवा से, उसका DPR बनाने का काम शुरू है। साथ में दीवा का सबसे बड़ा प्रश्न था डंपिंग का।
आज डंपिंग बंद करने का काम जो है वो माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। उन्होंने जो शब्द दिया था दीवावासियों को कि डंपिंग ग्राउंड जो है अगले चुनाव के पहले हम लोग बंद कर देंगे, तो आज शब्द जो है वो पूरा करने का काम जो है माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने यहाँ पर किया है और दीवा में से पूरा परमानेंट जो है वो डंपिंग बंद हो जाएगा। नीलेश और आदेश भगत का जो है प्रवेश कहाँ तक लग लाएगा? नीलेश और आदेश जो है वो बहुत अच्छे कार्यकर्ते, तगड़े कार्यकर्ते हैं। विरोध में रहने के बावजूद दोनों ने अच्छा काम जो है उस दीवा में किया है। जिस पार्टी में वो पार्टी को एक प्लेटफॉर्म देने का काम मुझे लगता है कि ये दोनों के माध्यम से तभी हुआ था, लेकिन आज जो है आदेश और नीलेश जो है दोनों ने जो है शिवसेना की जो विकास कार्य चल रही है, विकास पद्धति जो है पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की जिस तरीके से घोड़दौड़ चल रही है उसको देखते दोनों ने भी शिवसेना में प्रवेश किया और शिवसेना के लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों के आने से शिवसेना की ताकत जो है और बढ़ेगी और अच्छा काम जो है उनसे होगा। उत्तर भारतीय तो बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। उत्तर भारतीयों का भी विश्वास जो है वो दीवा वासियों पर है कि दीवा ने उनको अपने में समा लिया है और उनकी जो कठिनाइयाँ है वो सॉल्व करने का काम जो है वो दीवा के हमारे सभी नगर सेवक हो, शिवसेना के सभी पदाधिकारी वो कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा काम जो है जरूर उत्तर भारतीयों के लिए होगा। यहाँ पर आपण सर्वजण सकाळपासून या कार्यक्रमासाठी थांबलेलो आहोत आणि या जोरदार सन्मान्य माननीय सीताजी सुरू झालेला सर्वांसाठी आपला दवाखाना वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना में मैं भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना में प्रवेश करके मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद लोगों को समस्या का निवारण करने के लिए एक कार्यालय की ज़रूरत थी। माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब इनके हाथ से आज कार्यालय का उद्घाटन किया। लोगों को समस्या का निवारण करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह हम लोगों ने उपलब्ध की। ऐसा नहीं कि चुनाव आएंगे वही टाइम पे अपना कार्यालय खुला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 24 घंटा हम लोगों की सेवा में कार्य करते रहते हैं। लोगों की सोच है कि उत्तर भारतीय समाज ज़्यादा करके बीजेपी के पास झुकाव करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर भारतीय लोग बहुत समझदार रहते हैं, उनको जिधर क्या करना है वो बराबर करते हैं। उनको मालूम है उनका समस्या का निवारण कौन करता है, उनको काम करने वाला आदमी चाहिए रहता है। और उत्तर भारतीयों के लोगों में हम लोग हर टाइम संपर्क में रहते हैं, संपर्क करते आए हैं और लोग हमसे बड़े पैमाने से हम लोग से जुड़े हैं। करने के टाइम कोई समाज वगैरह कोई नहीं, मैं आदमी से जुड़ा हूँ। मैं आदमी से, मेरे पास कोई भी आदमी आता है, कोई भी लेडीज़ आएगा, जेंट्स आएंगे, मैं कभी विचार करता नहीं कोई चीज़ का क्या मतलब भेदभाव नहीं रहता है मेरे काम करने के टाइम पे। उत्तर भारतीय मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बड़े पैमाने से उत्तर भारतीय मेरे कार्यक्रम में खड़े थे, शायद आप लेट आ गए, कार्यक्रम में आप लोग लेट आ गए। शुरुआत में बड़े पैमाने से कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, इसलिए कोई काम के हिसाब से थोड़े गए रहेंगे। जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय नाराज आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें लग रही सूत्रों को भी बता दें कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को यहाँ पे कि जो लोग हैं उनको हाशिए पे रखा जा रहा है। नहीं, कोई भी नाराज नहीं है। मैंने अभी 8 दिन पहले 550 उत्तर भारतीय कार्यकर्ता का मैंने प्रवेश लिया, शिवसेना में प्रवेश लिया। जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, 8 दिन पहले 550 कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हम लोग ने बड़े पैमाने से उत्तर भारतीयों का हम लोग ने शिवसेना में प्रवेश किया। इन्हें सब मेरे संपर्क में रहते हैं और मैं किसको जोर जबरदस्ती करता नहीं। जो है मेरे संपर्क में है, प्यार से मैं उनसे बर्ताव करता हूँ, किसको जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे से जैसा वो पार्टी में था, मेरे से प्यार करते थे, अभी भी वैसे ही मैं उनको मान सम्मान देता हूँ। मैं कभी उनसे भेदभाव किया नहीं। तो जिस हिसाब से अर्चना नीलेश पाटिल जो है, आपकी पत्नी जो है, जैसे जब उत्तर भारतीयों का त्यौहार आता था, छठ पूजा रहा, और खुद ही एक उत्तर भारतीय का जो है अगर देखा जाए तो वो खुद वेशभूषा धारण कर लेती थी। हाँ। तो क्या ऐसा शिवसेना में भी देखने को मिलेगा? 100%।
और इधर तो और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। उत्तर भारतीय के जैसा हम लोग उधर काम करते थे उससे 2 गुना और इधर अच्छा काम करेंगे। और उत्तर भारतीयों को जैसा हम लोग कभी शिवसेना में आके भी कभी शिवसेना पार्टी भी कभी उत्तर भारतीयों को भेदभाव करती नहीं, कभी ये किया भी नहीं। आने वाले समय और जैसा हम लोग बीजेपी में भी थे, वो टाइम पे उत्तर भारतीयों के लिए कार्यक्रम करते थे, वैसा शिवसेना पार्टी भी करते आई है। इतना ये खाली मैं पार्टी में आया तो और जैसा उधर काम करता वैसे इधर भी काम करें। जैसे बीजेपी में मैं काम करता था उससे अच्छा और इधर काम करने का अच्छा मौका मिला है मुझे। खासदार साहब है श्रीकांत शिंदे साहब, अपने पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, और हमारे स्थानीय नेता दिवाशहर प्रमुख रमाकांत जी मौर्य साहब, उनके मार्गदर्शन में अच्छे काम दिवा में हो रहे और उनके विकास के रथ में मुझे बैठने की इन लोगों ने संधि दी है। तो उनके साथ कंधा में कंधा मिला के मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पे अपला दवाखाना का जो 4 उद्घाटन हुआ और एक रोड का भूमि पूजन हुआ। माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के हाथों। इससे बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो लाभ है, जो अपला दवाखाना है, इससे दीवा वासियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं माननीय सांसद साहब और यहाँ के जो 8 नगर सेवक हैं, विशेष करके उप महापौर रमाकांत मौर्य साहब, जिसने इस योजना के लिए भरपूर प्रयास किया, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम इन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय है। जो मुमरा देवी कॉलोनी उत्तर भारतीय मंडल, जहाँ पर जो है देवी दुर्गा जी बैठाई जाती है, वहाँ पर कार्यक्रम में होती है, लेकिन मंच पर कोई उत्तर भारतीय चेहरे नज़र नहीं आए सांसद जी का स्वागत करते हुए, क्या कहेंगे? अब ये हमारे वरिष्ठ लोगों का प्रोटोकॉल है। जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं वो सब प्रोटोकॉल और बना के देते हैं, उसी हिसाब से कार्यक्रम होता है। अब ये बात मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन ध्यान भी नहीं दिया, दोनों बातें हैं। और भविष्य में इस तरह का नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में सभी लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए। और इतने तादाद में उत्तर भारतीय वहाँ पे मौजूद थे कि खुद सांसद साहब ने हिंदी में भाषण चालू कर दिया और जितने मंचासीन नेता थे सभी ने हिंदी में भाषण किया। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए जो आज 20 साल से उत्तर भारतीय हैं, कार्यकर्ता हैं, शिवसेना में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा मंच पे लाना चाहिए। आपको बता दूं कि इसके पहले भी अपला दवाखाना का उद्घाटन माननीय श्रीकांत शिंदे जी ने किया और दीवावासियों ने उनका स्वागत किया, आभार व्यक्त किया। और आज 4 दवाखाना का और जो नया उद्घाटन हुआ उसमें दीवावासियों को बहुत राहत मिलेगी, उनकी मदद होगी। और ऐसे नेक काम के लिए हम पूरे दीवावासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो ये माननीय श्रीकांत शिंदे साहब ने जो भी दीवा के लिए किया है, इसके आगे बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि 16 साल से मैं एक शिवसेना पार्टी में काम करता हूं, एक शिव सैनिक हूँ। और आज की ये कोई नई बात नहीं है। 16 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि मैं पार्टी बोलूँ कि किसी को पर्सनल शब्द से बोलूँ कि 16 साल में आज तक उत्तर भारतीयों को मान सम्मान दीवा में नाम मात्र मिला नहीं है। आज की जो यहाँ पर उद्घाटन था माननीय नीलेश पाटिल साहब के यहाँ पर, वहाँ पर भी देखा गया, अपला दवाखाना में भी देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मुमरा देवी कॉलोनी में उपस्थित रहे। नीलेश पाटिल जी के यहाँ 70% करीब हमारे उत्तर भारतीय समाज की महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे, लेकिन वहाँ पर कोई उनका सम्मान नहीं किया गया, वहाँ पर उनका अनादर किया गया।
और ये बरसों से हम देखते आ रहे हैं। हमें भी ऐसी हमारे बड़े नेताओं से एक कल्पना होती है कि हमारा भी कहीं ना कहीं सम्मान हो और हम भी उनको जो है सम्मानित करने का एक हमारे समाज को मौका मिले। लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ बार बार? हम लोग इससे दुखी हैं। पूरा उत्तर भारतीय समाज आज यहाँ पर आकर के ऑफिस में जो इस अनादर का और जो उनका अपमान हुआ उसके बारे में जो वो लोगों ने अपने वरिष्ठों से हमारे ऑफिस में आकर के अपनी कथा सुनाई, उससे हम लोग भी आहत हैं। हम लोगों को कब सम्मान मिलेगा दीवा में और क्यों नहीं मिलता, इसका कारण क्या है?